हाउ आर यू। आशा आप सब ठीक ही होंगे। मैं हूं डॉक्टर हेमचंद्र भट्ट। मैं एक बच्चों का डॉक्टर हूं, दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूं। आज मेरा आपसे मुखातिब होने के लिए जो मेन रीज़न ये था कि मेरे को कई बार पेरेंट्स ने कहा कि सर कुछ ऐसा हो कि जिससे हमारे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ जाए, और अब तीसरी लहर जो कोविड की है उसमें हमें क्या करना चाहिए। उसका मैंने एक पहले ही वीडियो बना रखा है, अपलोडेड, आप देख भी सकते हैं। तो आज जो मेरा फोकस है वो है इम्यूनिटी पे बेसिकली, और वो भी बच्चों में। तो हमें इम्यूनिटी को समझना होगा। आमतौर पे क्या है कि मदर्स का ये रहता है कि सर हमें कुछ ऐसी रेसिपी बता दीजिए या कुछ इस तरह का बता दीजिए जिससे कि हम लोग जो है वो बना लें और बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ जाए। तो ऐसा नहीं होता है। इम्यूनिटी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, धीरे 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 करके बढ़ेगा। तो इम्यूनिटी को समझने के लिए पहले ही हम ये समझ लेते हैं कि इम्यूनिटी का शब्द आया कहाँ से। ये बहुत पुराना शब्द है। 840 बीसी में रोम में यूज़ हुआ करता था, ग्रीस में। और उसका ब्रीफ बैकग्राउंड ये है कि वहाँ पे इस तरह से यूज़ होता था कि जैसे जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, पुलिस है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, या कहीं कुछ आपका आपसी विवाद हुआ तो उसके बीच में आप गए और आप एक प्रोसेस के थ्रू गुजरे और आपने अपनी सारी चीज़ें रख ली, और तो अब वो आपके अगेंस्ट वो कार्रवाई नहीं होगी। तो कहा जाता था कि नाउ दिस पर्सन इज इम्यूनिस्ट टू दिस काइंड ऑफ प्रोसीडिंग्स। अब जो ये होने वाला है ये इसके अगेंस्ट नहीं होगा। वहाँ से इम्यूनिस्ट शुरू हुआ, फिर वो धीरे धीरे मेडिकल में आया, इम्यूनिस्ट से वो इम्यूनिटी बना। इम्यूनिटी में उस शुरू में कहते थे कि अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो गई तो अब उसको दोबारा नहीं होगी क्योंकि वो उससे उभर चुका है। और बाद में जब हमारी जो मेडिकल साइंसेस आगे बढ़ी तो ये भी हो गया कि हम कुछ ऐसे चीज़ों को कर सकते हैं, इंटरवेंशन को, कि बिना बीमारी हुए ही हम उस बीमारी से बच सकते हैं। तो और इम्यूनिटी के बेसिस पे हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है, बट दो साइंटिस्ट का मैं ज़रूर योगदान आपको बताना चाहूँगा। एक है एडवर्ड जेनर और दूसरे हैं लुइस पाश्चर। तो इन दोनों के काफ़ी कंट्रीब्यूशन की वजह से इम्यूनिटी बहुत डेवलप हुई। खैर फिलहाल अब आप ये समझने की कोशिश करें कि इम्यूनिटी है क्या। इम्यूनिटी का मतलब है शरीर में वो क्षमता जिससे कि हम रोगों से लड़ पाएँ। ये क्षमता कई प्रकार की होती है। तो इसके प्रकार क्या मानेंगे हम? दो हैं, एक नेचुरल और एक है एक्वायर्ड, जो हमें बाद में मिलेंगी, और नेचुरल जो हम बाय बर्थ मिलती है। और हमारा मकसद क्या है इस वीडियो का, ये बताना कि हम अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो कैसे बढ़ा सकते हैं? 3 तरीके से बढ़ा सकते हैं। हमारे शरीर में डायरेक्ट बढ़ जाए इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी के आगे जो तत्व हैं वो डायरेक्ट उसमें डेवलप हो जाए। इनडायरेक्टली बढ़ जाए कि वो जो हमारे इम्यूनिटी का सेटअप है या जो हमारा इम्यूनिटी को बढ़ाने या उसको एक्शन में लाने के लिए जो भी तंत्र है उसको स्वस्थ रखने में, उसको मेंटेन करने में जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है वो करें। तीसरा ये है कि हमारी जो इम्यूनिटी डेवलप होगी उस पर बोझ ना आए। तो हम इन तीनों चीज़ों को लेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम अपने बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है? वो जो बाय बर्थ आती है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, हम कैसे बढ़ाएंगे। भाई अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई, तो वहीं से भ्रूण बनना शुरू हुआ, हमको वहीं से शुरू करना है। क्या करना है? जो मदर है उसका न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है, और उसकी जो और इमोशनल और फिजिकल नीड्स हैं उनका ध्यान रखना है। क्योंकि अगर मदर का हम ख्याल रखेंगे तो वो जो डेवलपमेंट है बेबी का 9 मंथ्स तक वो बढ़िया रहेगा। जितने भी ऑर्गन्स जो बाद में इम्यूनिटी को बनाएंगे, चाहे बोन मैरो हो, चाहे पैंक्रियाज हो, चाहे लीवर हो, चाहे ब्लड हो, वो जब अच्छी मात्रा में बढ़िया तरीके से बनेंगे, क्वांटिटी वाइज भी क्वालिटी वाइज भी, तो बेबी विल बी हैविंग ए गुड सेटअप। उसका जो अंदर का जो पूरा तंत्र है वो इतना अच्छा होगा कि उसमें इम्यूनिटी अच्छी डेवलप होगी ही होगी। एक तो तरीका ये हो गया। अगर हम ये सब करेंगे, माँ का ख्याल रखेंगे, उसको अच्छा न्यूट्रिशन देंगे, तो ये तो टॉपिक बड़ा अलग है कि माँ का न्यूट्रिशन क्या है, लेकिन ये है जब हम ये रखेंगे तो जो बेबी बॉर्न होगा उसका इम्यूनिटी बढ़िया रहेगी। दूसरा इसमें एक फ़ायदा और क्या है कि अगर मदर का हम न्यूट्रिशन अच्छा रखेंगे तो डायरेक्ट इम्यूनिटी बढ़ाने वाली जो मदर के अंदर ऑलरेडी बनी हुई चीज़ें जो इम्यूनिटी की, जिनको हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, वो जब बच्चे को ट्रांसफ़र होंगी वो भी बहुत अच्छी मात्रा में ट्रांसफ़र होंगी, जो कि 6 महीने तक न्यूबॉर्न में रहती है। तो क्योंकि जब न्यूबॉर्न बॉर्न होता है तो उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। तो ये एक प्रकृति का नियम है कि, और एक तरीका है कि 6 महीने तक बच्चे को एक रेडीमेड इम्यूनिटी मिले, वो माँ से आती है, वो भी बढ़िया रहेगी। अब आ जाइए, आपके पास न्यूबॉर्न एक अच्छा न्यूबॉर्न है, उसका वेट अच्छा है, हेल्दी है, और उसको
उसका अब ये जो उसके पास इम्यूनिटी है दो तरह की, एक तो जो माँ से जो डायरेक्ट आई है और जो उसके पास एक तंत्र है जो कि इम्यूनिटी बना सकता है। अब ये यहाँ से ट्रेंड इम्यूनिटी बनती है। तो ये ट्रेंड इम्यूनिटी जब होती है, नेचुरल इन्फेक्शंस होंगे उनके अगेंस्ट बेबी के अंदर एंटीबॉडी और मेमोरी सेल्स बनते हैं और इम्यूनिटी अच्छी बनती जाती है। तो ये सतत प्रयास है, ये चलता रहता है। जो जो इन्फेक्शन हुए बेबी उनसे उभरता चला गया और वो जो अनट्रेंड इम्यूनिटी थी वो ट्रेंड हो गई और वो जो एक मैच्योर इम्यूनिटी थी वो मैच्योर हो गई। तो इस तरह से उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और दूसरा, उसको जो मदर से एंटीबॉडीज़ मिली वो 6 मंथ्स तक रहेंगे। अब यहाँ पर ये जो इम्यूनिटी है इसको बढ़ाने के लिए अब क्या करना है हमको, ये तो सवाल है ना कि सर हम अपने बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएंगे। पहले आपने माँ का न्यूट्रिशन अच्छे से ख्याल किया तो यहाँ तक आप पहुँच गए। अब क्या करना है, अब 6 मंथ्स तक आपको ब्रेस्ट फीड कराना है बेबीज़ को। आप ब्रेस्ट फीड कराएंगे तो बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ेगी, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। इनडायरेक्ट वो सारे तत्व मिलेंगे जिससे उसकी इम्यूनिटी के जो तत्व हैं वो सब बढ़ेंगे। साथ में डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ है, IgA बहुत सारी चीज़ें हमको माँ के दूध से मिलती हैं। अमृत है वो एक तरीके से। मतलब अगर आपने किसी बच्चे को 6 महीने तक दूध पिलाया तो इम्यूनिटी तो पक्का बढ़िया हो ही गई। तो ये एक बहुत बड़ा तरीका है, ब्रेस्ट फीड कराए इम्यूनिटी बढ़िया हो गई। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 6 महीने तक उसे ब्रेस्ट फीड ही कराना है। साथ में हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि उसका बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है उनको हम ध्यान में रखें। अब आगे बढ़ते हैं कि हम जब 6 महीने से बच्चा बड़ा हो गया तो कैसे और बढ़ाएं इसकी इम्यूनिटी को। नेचुरल इम्यूनिटी तो इस तरह से बढ़ रही है, आर्टिफिशियली हम कैसे बढ़ा सकते हैं। आर्टिफिशियल बढ़ाने का तरीका क्या है कि हम कुछ इस तरह का कोई प्रयोग करें जिससे कि शरीर को हम इस तरह से डोज दें या कुछ दें जिससे कि उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनाने की क्षमता बढ़ जाए। वो है इम्यूनाइजेशन यानी वैक्सीन यानी टीकाकरण। तो ये भी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। हमें यही तो जानना है कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी। अब इम्यूनाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने माँ का ख्याल रख लिया, नेचुरली दे दिया। अब हमको एक्वायर्ड इम्यूनिटी देनी है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगर हमको देनी है तो हमको वैक्सीनेशन कराना है। उसके लिए आपको नियर बेस्ट अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाइए, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को फॉलो करिए। बहुत सारी नई बीमारियां हैं और बहुत सारे नए टीके आ रहे हैं और ये बहुत इफेक्टिव होते हैं। अब तो जनरल पब्लिक को पता है ये कोविड का टीका अगर सब जिसको लगा उनको कुछ नहीं हुआ, इसी तरह से ये बीमारियों के टीके लगेंगे तो आपकी बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो इम्यूनिटी में एक बहुत बड़ा रोल हो गया आपके वैक्सीनेशन का, ठीक है ना। तो इसमें मैं कुछ आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। पोलियो है, स्मॉल पॉक्स है, ये सारे हमारे मतलब पूरी धरती से ही निकले। किस लिए कैसे निकले, ये हमारे ऐसे निकले कि भाई हमने वैक्सीनेशन अच्छा यूज़ किया और उसकी वजह से सबको इम्यूनिटी होगी और ठीक हो गई। तो मेरी आपसे सबसे वही है कि आप अपने अच्छे पीडियाट्रिशियन से जाके इम्यूनाइज करिए। मेरी इसमें एक विश है कि भाई जितनी भी अच्छी वैक्सीनेशंस हैं ये थोड़ी सस्ती होती, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हैं कुछ, लेकिन देखिए क्या है कि जितने भी इन्वेंशंस हैं वो हमेशा कॉस्टली होते हैं। और अगर हम इन्वेंशन की प्राइस पे भी कर रहे हैं तो हमें इम्यूनिटी मिल रही है, तो अस्पताल में भर्ती होने से तो अच्छा ही है ना। तो आप बच्चों को अगर कॉस्टली भी आपको लगता है तो आप इम्यूनाइज करिए। अब ये तो हो गया डायरेक्टली हमने बढ़ा दिए किसी तरह इम्यूनिटी को, आर्टिफिशियल भी और नेचुरल भी। अब इनडायरेक्टली हम कैसे बढ़ाएंगे, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं उसमें 3 फैक्टर्स मानता हूँ। एक तो है इन्वायरमेंटल और बिहेवियरल, ठीक है। बिहेवियरल इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है और इमोशनल और सेकेंड इज इन्वायरमेंट हम अपना अच्छा रखें और तीसरा है डाइट। तो आप शायद डाइट पे बहुत ज़्यादा सुनना चाहते होंगे कि ऐसी डाइट दी जाए कि भाई इम्यूनिटी बढ़ जाए, पर इन दोनों को भी हम इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम इमोशनल और बिहेवियर की बात करते हैं कि वो इम्यूनिटी कैसे बढ़ाते हैं। देखिए, एक हैप्पी चाइल्ड इज़ ऑलवेज अ हेल्दी चाइल्ड एंड ए हेल्दी चाइल्ड हैज़ गॉट ए हेल्दी इम्यूनिटी। तो हम अगर बच्चे की जो परवरिश है उसमें अगर उसकी नीड्स का ध्यान रखेंगे और उसको हैप्पी रखेंगे तो वो हमेशा हेल्दी रहेगा और उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। तो एक और इमोशनल नीड्स में उसकी जो भी केटरिंग है वो सब हमको करनी चाहिए। और कुछ ऐसे 2-3 इंटरवेंशन मैं आपको बताना चाहूँगा जो बिहेवियर में, ऐसे गुड हैबिट अगर आप रखेंगे कि बच्चा अपने हाथ धोए, ब्रश करे, तो भी इम्यूनिटी हमेशा बेटर रहेगी, है ना। उसका एडिक्वेट वेट रहे और उसके जो बिहेवियरल या उसके जो जितने भी उसके पैटर्न्स हैं, जैसे एडिक्वेट उसको स्लीप मिले। अगर उसकी स्लीप 8 से 10 घंटे जो होती है तो अडल्ट्स की हो गई, अगर 12 से 14 घंटे है तो इम्यूनिटी में बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो गुड स्लीप होनी चाहिए,
तो इम्यूनिटी बूस्ट होगी। इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है कि अगर बच्चा सो रहा है तो रीजनरेशन जो हमारा होता है और जो हमारी साइंटिफिक क्लॉक रिवर्स होती है दिन भर में, वो सोने के सब वक्त होती है। तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हमारे सोते वक्त होती है। तो अगर अच्छी स्लीप होगी तो अच्छा डेवलपमेंट होगा, तो डेफिनेटली अच्छी इम्यूनिटी होगी। ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जो थोड़ा सा बड़े बच्चों के साथ में है, वो है एक्सरसाइज। अब क्या है कि एक्सरसाइजेज आजकल बंद हो गई हैं। बहुत देखता हूँ मैं कि एक्सरसाइज आप क्योंकि आउटडोर्स ही नहीं निकल रहे, चलो ये तो लॉकडाउन की वजह से। जब बच्चा आपका एक्सरसाइज करेगा, आप उसको बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ में ले जाएंगे, तो बेबी विल इंटरेक्ट विद सनलाइट, विद गुड एयर, विद ग्रीनरीज। तो वहाँ पर आपके फाइटोनोसाइट्स नाम की चीज़ें होती हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, सनलाइट से विटामिन डी मिलती है, फ्रेश एयर होती है, और वो इंटरेक्ट करता है हमारे नेचर से। और जब वो जितनी एक्सरसाइज करेगा उतनी हमारी कैलोरीज बर्न होंगी, डेवलपमेंट होता है और इम्यूनिटी तो बढ़ती है। ठीक है। तो एक्सरसाइज इज़ वन ऑफ द मस्ट इनडायरेक्ट मेथड टू इंक्रीज इम्यूनिटी। मेरा एक बड़ा फेमस वर्ड है कि मोर द स्वेट लेस यू ब्लीड, मतलब जितना आप पसीना बहाओगे उतना आपको दिक्कत कम होगी। तो ये आपके इमोशनल जो और बिहेवियरल नीड्स हैं, तो बच्चे की इमोशनल कप जो है वो भी फुलफिल होना चाहिए, जिसमें 3 इयर्स 5 इयर्स में। तो उससे क्या रहता है कि बच्चे हैप्पी रहते हैं, तो इम्यूनिटी डेफिनेटली हैप्पी रहेगी। अब हमारा जो इन्वायरमेंट है उस पर आ जाते हैं। तो हमारा जो बेबीज़ के चारों तरफ का इन्वायरमेंट है वो स्मोक फ्री होना चाहिए, उसमें पॉल्यूशंस नहीं होने चाहिए, और उसमें गुड वाटर मतलब प्योर वाटर मिले, सनलाइट की अबंडेंस हो। तो ये सब चीज़ें जो होंगी तो उससे भी जो बेबी को जो इलनेसेस कम होंगी और उस पर बोझ कम पड़ेगा और इम्यूनिटी बेटर होगी। जैसे मान लीजिए कोई स्मोकी इन्वायरमेंट है आसपास, तो ब्रोंकाइटिस वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो कोशिश ऐसा करें कि इन्वायरमेंट ऐसा मिले। नाउ कमिंग टू द पार्ट विच यू माइट बी वेटिंग फॉर कि डाइट, सर डाइट ऐसा कुछ बताइए कि हम बच्चों को कुछ ऐसा खिलाएं जिससे इम्यूनिटी बढ़ जाए। देखिए जी, कोई ऐसा वन टाइम सोल्यूशन नहीं है कि हमने ये दे दिया और बच्चे को डाइट उसकी इम्यूनिटी बढ़ गई। बट देयर इज अ सेट विच हैज़ टू बी फॉलोड। अगर आप वो फॉलो करेंगे जिस तरह की हमारी एडवाइस रहती है, तो उससे ज़रूर इम्यूनिटी बहुत बढ़िया हो जाती है। तो उसमें पहले हम आते हैं, शुरुआत करते हैं हेल्दी गट से। बच्चा है, उसकी इंटेस्टाइन है, उसकी आंतें हैं, वो हेल्दी रहनी चाहिए। तो उसके लिए हमको कर्ड है, प्रोबायोटिक्स हैं, प्रीबायोटिक्स हैं, ठीक है ना, और लॉट्स ऑफ वाटर। उसका हाइड्रेशन नॉर्मल रखना चाहिए, करीब 7 से 8 गिलास पानी हम उसको पिलाएं, तो उसकी अगर गट अच्छी रहेगी। और प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स जैसे दही है, तो ये सब हम देंगे, गट बेटर रहेगी, तो उसमें उसका पाचन सही रहेगा, इम्यूनिटी बेटर रहेगी। तो गट भी एक इम्यूनिटी का पार्ट है। तो ये हो गया। अब आओ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे, बहुत मस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रीन लीफ वेजिटेबल जो भी आप दे सकते हो, बीटरूट है, कैरेट है, ऑरेंजेस है, बेरीज है, वेजिटेबल है, जो जितनी भी आपकी वेजिटेबल, स्पिनच है आपका, है ना, बॉटल गॉर्ड है, बिटर गॉर्ड है, सारी मतलब ये लौकी, तोरई, करेला, जितनी भी हैं, इन सबको आपको बॉइल्ड फॉर्म में या किसी न किसी फॉर्म में बच्चों को खिलाना। इनमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, WBC और इंटरफेरॉन को। WBC हमारी इम्यूनिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये साइंस इसके पीछे है। और विटामिन ए इनमें भरपूर होता है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल देनी है ताकि जो है डाइजेशन भी बढ़िया रहे और उनको सैटिस्फैक्टी भी फील हो, भूख भी ना लगे, और अच्छे तक उनके अंदर चले जाए, जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है। तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स यहाँ से मिलेंगे। अब हम आते हैं अगली क्या चीज़ है जिससे हम उसको बढ़ा सकते हैं, नट्स। तो नट्स में क्या क्या है, एलमंड्स है, कैशू है, किशमिश है आपका, और अखरोट है, ठीक, वॉलनट जिसको बोलते हैं। ये सब थोड़ा थोड़ा हमको अपने बच्चों की डाइट में ज़रूर रखना चाहिए। और इसकी डोज जो है अलग अलग बच्चों में अलग अलग है। जैसे वॉलनट तो बहुत अच्छा है, इनमें क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जिंक है, सेलेनियम है, कैडमियम है, और साथ में आपका कॉपर है, और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, रिफाइंड फैट्स तो होते ही हैं। साथ में ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं जो आलमंड्स में बहुत होते हैं, जो रिच होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इनकी बहुत अच्छी होती है। व्हाट इज़ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी? जो हमारे सेल के अंदर जो डैमेजिंग चीज़ें बार बार निकलती रहती है एजिंग की वजह से, उनको ये हटा देते हैं। तो ये बेबीज़ की ग्रोथ के लिए बहुत बेटर होते हैं। थोड़ी सी अमाउंट में देना बहुत बढ़िया होगा। अब आइए कि हाँ, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को हेल्प मिलती है, हमें क्या करना चाहिए? तो उसमें है विटामिन्स और मिनरल्स, ठीक है ना। तो विटामिन्स आपको बता देता हूँ मैं। विटामिन है फैट सॉल्युबल और नॉर्मल। तो विटामिन A, D, E, K,
ठीक है ना, विटामिन सी, जिंक और आपका फाइबर रिच फूड, आयरन, ये सब। तो कमिंग टू दी स्पेसिफिक्स, अब विटामिन ए क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट है। ये कैसे मिलेगा बच्चे को, यही तो हम जानना चाहते हैं। हेल्प करेगा इम्यूनिटी में विटामिन ए बहुत ज़्यादा, कैसे, क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है और इसकी बहुत ज़रूरत भी होती है। हमारी लाइनिंग को मजबूत बनाता है, स्पेशली हमारी श्वसन तंत्र की जो लाइनिंग है, तो अपने आप इम्यूनिटी बढ़ेगी, क्योंकि उसमें मिलता है, कैरेट में मिलता है, स्पिनच में मिलता है, आपके एग्स में मिलता है। एग येलो, आपको येलो वाला पार्ट में आपको बहुत ज़्यादा देना है। सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलेगा, मिल्क में मिलेगा, चिकन में मिलेगा, मीट में मिलेगा। तो इन सब के प्रोपोर्शंस को आपको विटामिन ए आपको मिलेगा। तो ये आप सब डाइट में इंकॉर्पोरेट करिए, विटामिन ए बढ़िया रहेगा, तो बच्चे की आंखें भी सही रहेंगी, इम्यूनिटी भी सही रहेगी। तो ये विटामिन ए के बारे में हो गया। नाउ कमिंग टू विटामिन डी। विटामिन डी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन, बिकॉज ये सिर्फ विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए या कैल्शियम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये देखा गया है कि ये मल्टीफेसेटेड है, एस्थमा को रोकता है, ठीक है ना, आपकी एंटी एजिंग रुकती है, इससे डायबिटीज़ रुकती है, आपकी एटोपिक डर्मेटाइटिस जैसी बीमारियां रुकती हैं, इम्यूनिटी तो बढ़ाता ही है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। ये तय है कि अगर जिसका विटामिन डी कम है और उसे कोविड हो गया तो सीरियस होगा। तो अगर कोविड के रिलेशन में भी देखेंगे तो विटामिन डी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन डी नॉर्मल रहना चाहिए। विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है, कहाँ मिलता है, ये सारा यूजुअली एनिमल्स में मिलता है। आपको ऑयल्स में मिलेगा, एग योक में मिलेगा, मटन में मिलेगा, मीट है, चिकन है, आपका मिल्क है, फिश है, इन सब में विटामिन डी मिलेगा। और एक नेचुरल सोर्स तो हमको मालूम है सनलाइट। तो एक्सरसाइज के साथ आप सनलाइट को कंबाइन करिए। बेबी या बच्चे जब सनलाइट के साथ एक्सपोज होंगे तो विटामिन डी नेचुरली आएगा, और विटामिन डी का लेवल बेटर रहेगा, तो इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द विटामिन सी रिच फूड्स। विटामिन सी अगेन इट्स अ वेरी गुड ऑक्सीडेंट। मतलब अभी तो ये देखा गया था कोविड में कि विटामिन सी की टैबलेट्स ही नहीं मिल रही थी। तो विटामिन सी बहुत ज़रूरी है, 40 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत होती है। विटामिन सी यानी सिट्रस फ्रूट्स में देना है, और मोटा मोटा देखें जिनमें खटास होती है, ठीक है ना। तो ऑरेंजेस हैं, बेरीज है, आपका पपीता है, और आंवला बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन सी का, एक आंवले में 600 मिलीग्राम तक होता है, वो आप दीजिए। तो इन सब से जब आप विटामिन सी की ये सारी चीज़ें आप देंगे तो ये बहुत अच्छे से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। सिट्रस फ्रूट, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं आप उनमें आप उनको देख लीजिए, उनमें नारंगी, संतरा, नींबू, मौसमी, आप शिकंजी बना के दे दीजिए। इन सब में ये यूज़ होते हैं, ठीक है ना। और आपके फाइबर रिच फ्रूट्स हैं, जैसे कद्दू है और पपीता है, और जिनमें फाइबर ज़्यादा मिलता हो, ककड़ी है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। फाइबर्स क्या करते हैं कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और हमारी इंटेस्टाइन नॉर्मल रहती है। इंटेस्टाइन इम्यूनिटी का पार्ट है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है। तो गुड फाइबर्स, गुड डाइजेशन, गुड इम्यूनिटी। देन कमिंग टू दी अदर पार्ट, दैट इज जिंक एंड आयरन। तो जिंक और आयरन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन हीमोग्लोबिन अच्छा रखता है। तो आयरन किस में मिलता है, आपके पालक में बहुत अच्छा होता है, कढ़ाई में आप खाना बनाइए उनमें बहुत बढ़िया मिलेगा। नट्स में मिलता है, आपके मटन में मिलता है, फिश में भी आयरन मिलता है। तो आयरन के बहुत सारे सोर्सेज हैं। इनमें हम यूजुअली एनिमल में ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन ये बहुत आपको इन सब से आप आयरन बढ़ा सकते हैं। इनके सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं। फिर जिंक है, जिंक आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से नट्स में बहुत मिलेगा, तो आप उनसे, फ्रूट्स में भी आपको जिंक बहुत मिलता है, तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। अब इसको समराइज़ करें, यही नहीं कि हमें यही देना है, बाकी हमें कार्बोहाइड्रेट भी देने हैं, प्रोटीन्स भी देनी है, फैट भी देना है, तो दालें भी देनी है, पल्सेस हैं वो भी बहुत अच्छी, क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट रहेगी। दैट ऑल्सो, क्योंकि जितनी भी हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ है वो सब प्रोटीन है, तो हमें प्रोटीन तो अच्छा देना ही देना है। तो प्रोटीन में आप दालें दीजिए, साथ में अगर आप नॉन वेजिटेरियन वाली हैं तो सब में जैसे जो भी होगा उसके अंदर प्रोटीन होती है। एग ऐसा सुपर फूड है जिसमें कि लगभग सब चीज़ है, तो उसका वाइट एक बहुत अच्छी प्रोटीन है। तो जब ये देंगे तो इसकी इम्यूनिटी 101% बेटर होगी। तो कार्बोहाइड्रेट्स में आपके जितने भी दाल चावल हैं वो आ गए, और इधर दालें, वेराइटी आप दालें आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट है हल्दी। हल्दी का यूज़ मेरे से बहुत पूछा जाता है। हल्दी का यूज़ बहुत मिनिमल करना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा कई बार ज़्यादा उससे एसिडिटी हो जाती है, बट यूज़ कर सकते हैं उसको, तो वो भी डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। करक्यूमिन नाम की उसमें एक चीज़ होती है, तो वो इम्यूनिटी को हेल्प करती है बनाने की। तो ये मोटा मोटा आपके पास में सारा एक नेचुरल इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल वैक्सीनेशन, फिर डाइट, फिर इन्वायरमेंट, फिर बच्चे का बिहेवियर, तो एक पूरा कैप्सूल आपको मैंने बता दिया कि कैसे आप अपने बच्चे का रेयर अप भी करेंगे, उसकी इम्यूनिटी नंबर 1 रहेगी और आप इससे मुक्त हो जाएंगे। अब आते हैं फाइनल में। हालांकि टॉपिक बहुत बड़ा है, मैं इसको छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप तक बात चली जाए।
अब क्या है कि हमने इम्यूनिटी बढ़ा दी, डायरेक्टली बढ़ा दी, इनडायरेक्टली बढ़ा दी, डाइट्स हमने अच्छी कर ली, इन्वायरमेंट ठीक कर लिया, और उसकी क्या कहते हैं बिहेवियरल हमने नीड्स को देख लिया, एक्सरसाइज है, स्लीप है, हाइड्रेशन है, ये सब जब करने के बाद में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी है कि जो हमको ये देखना है कि अगर इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो गई तो उसमें बर्डन ना पड़े, ठीक है ना। बर्डन कब नहीं पड़ेगा, जब उनको इन्फेक्शंस नहीं होंगे। तो क्या ऐसे तरीके हैं कि हम उसी को रोक दें कि इन्फेक्शन ही ना हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हैंड वॉश। हैंड वॉश इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके बच्चे की हैबिट में ले हैंड वॉश आप कराइए, ठीक है ना। फिर जंक फूड्स आप अवॉइड करिए, डीप फ्राइड फूड मत दीजिए। और इसके अलावा अब आपको और क्या करना है, जो लेटेस्ट है आपको पता ही है क्या, मास्क पहनिए। अब तो डबल मास्क की बात होगी, तो आप कैसे प्रिवेंट करेंगे बताइए। मेनली तो आपका हैंड वॉश है, गुड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कोविड के लिए है, मास्क आप पहनेंगे तो अदर डिजीज़ के लिए भी बचेंगे, और भी सारी चीज़ें हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात हो, कोई बाहर का खाना नहीं खाना है, जंक फूड्स को नहीं लेना है। और एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, मैं लास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार उसको इमेंसली बताता हूँ कि फ्रूट जूसेस बच्चों को नहीं देने चाहिए। आप फ्रूट जूसेस मत दीजिए, और होल फ्रूट्स दीजिए, बहुत बेटर देंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि जो महंगे फ्रूट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो मौसमी फल हैं वो ज़्यादा बेटर अच्छे हैं। तो क्या कोई डाइट प्लान है, कोई मतलब इस तरह से कोई हम रेसिपी बता दें, तो वो फिर आप इनको अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से आप बना सकते हैं। तो समराइजिंग इट, एवरीथिंग हैज़ टू बी टेकन केयर फ्रॉम द सिंस द बेबीज़ का, मतलब जब मदर प्रेग्नेंट होती है तब से आप देखिए, और धीरे धीरे ये बढ़ता रहता है। इम्यूनाइजेशन पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट और एविडेंट साइंटिफिक है कि हाँ भाई ये देंगे तो बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ेगी। होप आई एम क्लियर, और ये आप ध्यान रखें और अपना ध्यान रखें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें। थैंक यू, और फिर मिलते हैं बाद में। बाय।